तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ग्रह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रह। तो देखो, जो ग्रह माने गए हैं पहले जो माने जाते थे 2006 से पहले, वो हमारे ग्रह माने जाते थे 9 ग्रह। लेकिन आज जो हमारे ग्रह माने जाते हैं वो माने जाते हैं 8 ग्रह। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 24 अगस्त 2006 में 24 अगस्त 2006 में अफ्रीका महाद्वीप पर एक देश है चेक गणराज्य, उसकी राजधानी है प्राग। प्राग में एक अंतरिक्ष सम्मेलन हुआ था 2006 में, जहां पर ग्रहों की एक नई परिभाषा दी गई। पहले ग्रहों की परिभाषा ये थी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे पिंड, उन्हें हम ग्रह कहेंगे। लेकिन जो हमारा यम ग्रह है, वो यम ग्रह किसी भी ग्रह की कक्षा में चक्कर काट लेता है। कक्षा का मतलब होता है जैसे कि ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मान लो पृथ्वी चक्कर लगा रही है और यम यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। यम मतलब कि प्लूटो। तो ये क्या करता था कि पृथ्वी की कक्षा में आ जाता था, कभी कभी मंगल की कक्षा में आ जाता था, कभी बुध की कक्षा में आ जाता था। तो 2006 में 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की एक नई परिभाषा दी गई कि हम किसे ग्रह कहेंगे। तो ग्रहों की परिभाषा यह बताई गई कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो वो तो ग्रह होंगे ही, लेकिन साथ साथ में यह परिभाषा भी दी गई कि एक दूसरे की कक्षा को ये ग्रह ना काटते हैं। ये ग्रह एक दूसरे की कक्षा को ना काटते हो तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। लेकिन इसका यम का क्या काम था? यम का काम ये था कि ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में आ जाता था। तो इसे अब 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। चेक गणराज्य में ये चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ये अंतरिक्ष सम्मेलन हुआ था, जब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ग्रह कौन कौन से? हमारे 8 ग्रह। तो 8 ग्रह हम हमारे हैं। सबसे पहला बुध है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। देखो, बुध ग्रह, सबसे पहली बात तो यह है कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे अधिक निकट ग्रह, सूर्य के सबसे अधिक निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। देखो, जब सबसे अधिक निकट होगा, सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होगा, तो सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में ये चक्कर लगाएगा। सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। ठीक है, और ये सूर्य के सर्वाधिक निकट है, तो सूर्य की किरणें इस पर लंबवत नहीं पड़ती। इस पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। तो सबसे अधिक तापमान यहाँ पर होता है और सबसे कम तापमान यहाँ पर। सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर होगा, और लगभग 180 डिग्री सेल्सियस माइनस के, इतना कम तापमान यहाँ पर होता है बुध ग्रह पर। यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। यहाँ पर एक कैलोरीज नामक बेसिन पाया जाता है। कैलोरीज नामक एक बेसिन पाया जाता है। बेसिन होता है नदियों वाला भाग, जहाँ पर नदियां बहती हो और फिर बाद में नदी लुप्त हो गई हो, तो उसे हम बोलते हैं बेसिन वाला भाग। तो कैलोरीज बेसिन यहाँ पर पाया जाता है बुध ग्रह पर। सूर्य के सबसे अधिक निकट ग्रह है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये मालूम किया जाएगा कि सबसे अधिक तापांतर कौन से ग्रह पर पाया जाता है। तो सबसे अधिक तापांतर कौन से ग्रह पर पाया जाता है? बुध ग्रह पर। कितना तापांतर पाया जाता है? अधिकतम तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस, और कम से कम यानी कि न्यूनतम तापमान जो पाया जाता है -180 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। देखो, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ना शुक्र ग्रह। देखो, शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुक्र का जो आकार होता है वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही होता है। शुक्र का जो आकार होता है वो लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होता है, इसलिए शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है इसे। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों बोला जाता है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन? क्योंकि इसका आकार क्या है? पृथ्वी के बिल्कुल समान है। और इसे हम बोलते हैं सौंदर्य का देवता। सौंदर्य का देवता भी इसे बोला जाता है। सौंदर्य का देवता इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, शुक्र ग्रह पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण
जो इस पर सूर्य का प्रकाश आता है उसका लगभग ये 70% भाग परावर्तन कर देता है। लगभग सूर्य की किरणों का 70% भाग ये परावर्तन कर देता है। तो 70% भाग परावर्तन करने के कारण ये शुक्र ग्रह अधिक चमकीला दिखाई देता है, अधिक चमकीला दिखाई देता है, जिससे चमकीला दिखाई देने के कारण इसे हम बोलते हैं सौंदर्य का देवता। अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है यानी कि अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये सुबह के टाइम दिखाई देता है, सुबह के टाइम ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे बोलते हैं भोर का तारा। भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुबह के टाइम पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और शाम के टाइम ये दिखाई देता है, शाम के समय ये दिखाई देता है पश्चिम दिशा में, शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे बोलते हैं संध्या का तारा भी बोलते हैं। संध्या का तारा भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है संध्या का तारा? क्योंकि ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है शाम के टाइम, शाम के समय शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे बोलते हैं संध्या का तारा। अगर देखो इसके सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे, इसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो इसका सबसे ऊंचा बिंदु है मैक्सवेल। मैक्सवेल इसका सबसे ऊंचा बिंदु है, और ये कौन से पर्वत पर है? बीटा माउंटेन पर्वत पर। बीटा माउंटेन पर्वत पर ये स्थित है शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु मैक्सवेल, जो कि बीटा माउंटेन पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर बन जाती है प्रेशर कुकर वाली दशा। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर कुकर की दशा बन जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये मालूम किया जाता है कि प्रेशर कुकर की दशा कौन से ग्रह पर बनती है, तो प्रेशर कुकर की दशा बनती है शुक्र ग्रह पर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर दबाव बन जाता है। यूरोपवासी जो होते थे इस टाइम, जो यूरोपवासी थे, यूरोपवासी इस ग्रह की पूजा करते थे, और इन्हीं के गुरु थे, इन्हीं के गुरु थे वीनस। वीनस इनके गुरु थे। तो वीनस के नाम पर ही इन्होंने इस शुक्र ग्रह का नाम क्या रख दिया था? वीनस रख दिया था, जिसे हिंदी में बोला गया शुक्र। यूरोपवासी इस ग्रह की पूजा करते थे, और यूरोपवासी के जो गुरु होते थे उस टाइम वो होते थे वीनस। तो इसलिए ये सबसे चमकदार दिखाई देता था, इसलिए इन्होंने यूरोपवासियों ने इन्हें अपना गुरु मान दिया था शुक्र ग्रह को। इस कारण इसका नाम रख दिया था इन्होंने शुक्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वीनस। वीनस क्या होता है? वीनस होता है सौंदर्य से संबंधित। वीनस होता है सौंदर्य से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित होता है वीनस। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, सौंदर्य का देवता शुक्र है, पृथ्वी की जुड़वा बहन ये भी शुक्र। प्रेशर कुकर की दशा कौन से ग्रह पर बनती है? ये भी शुक्र पर है। सूर्य की किरणों का 70% भाग कौन परावर्तन करता है? ये भी शुक्र ग्रह करता है, जिसके कारण ये अधिक चमकीला दिखाई देता है। भोर का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। संध्या का तारा किसे बोलते हैं? ये भी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है बीटा माउंटेन पर्वत, और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है उसे बोलते हैं मैक्सवेल। तो जो हमारा अगला ग्रह है वो है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी जो है तीसरा निकटतम, सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी। पहले कौन सा था? बुध, बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद पृथ्वी। तो तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में देखो, सबसे पहली बात है कि आंतरिक ग्रह इसे बोला जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें बोला जाता है आंतरिक ग्रह। अगर हम इसके आकार की बात करें कि आकार में कौन सा स्थान है इसका, तो आकार में इसका 5वां स्थान। पृथ्वी का आकार में है 5वां स्थान। देखो, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, और दूसरी होती है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण, तो देखो परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति में हम अंतर कैसे करेंगे? तो परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति, ये जो गति होती है सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है,
ये पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, इस वाली गति को हम बोलते हैं सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमण गति। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाता है? परिभ्रमण गति। तो इसकी जो परिभ्रमण गति है वो है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। यह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है? लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। अगर परिक्रमण गति की बात करें कि परिक्रमण गति कितनी होती है, पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लगाती है ये 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकंड। 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देती है। यहाँ पर पाई जाती है जल की उपस्थिति। लगभग यहाँ पर 70% जल पाया जाता है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है पृथ्वी को। तो कौन से ग्रह को बोला जाता है नीला ग्रह? पृथ्वी को। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 70% जल पाया जाता है। अगर हम इसके व्यास की बात करें कि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,742 किलोमीटर। 12,742 किलोमीटर लगभग पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो ग्रह है मंगल ग्रह। देखो मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह। क्या बोला जाता है इसे? लाल ग्रह। तो इसे हम लाल ग्रह क्यों बोल रहे हैं? देखो इस पर पाई जाती है आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल ग्रह होने के कारण इसे हम बोलते हैं युद्ध का देवता। क्या बोलते हैं इसे? युद्ध का देवता बोला। तो कौन से ग्रह को बोला जाता है युद्ध का देवता? मंगल ग्रह को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लाल है। और लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं। इसके दो उपग्रह हैं कौन से? डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस इसके दो उपग्रह हैं। लगभग इस मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है कि जाड़ा गर्मी बरसात की, जाड़े के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर से जाड़े। इस तरह से मंगल ग्रह पर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पृथ्वी जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। और अपनी कक्षा में जो झुकी हुई है वो अपनी कक्षा में झुकी है 66.5 डिग्री। अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और लगभग अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लगभग ये मंगल ग्रह भी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री। और जो सूर्य की तरफ जो झुका हुआ है यानी कि सूर्य की जो कक्षा में झुका हुआ है वो झुका हुआ है 66.5 डिग्री। दोनों सेम से, इसलिए मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। अगर हम मंगल ग्रह के आकार की बात करें कि मंगल ग्रह का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है अंडाकार। कैसा आकार होता है इसका? अंडाकार आकार होता है मंगल ग्रह का। यहाँ पर देखो निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत भी पाया जाता है मंगल ग्रह पर। कौन सा पर्वत पाया जाता है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे लगभग 3 गुना ऊंचा है ये निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया लगभग 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। यहाँ पर एक ओलिपस नाम का ज्वालामुखी भी पाया जाता है। कौन सा? ओलिपस। ओलिपस नामक एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है जो पूरे ब्रह्मांड का माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस। कौन से ग्रह पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस ज्वालामुखी जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है।
और निक्स ओलंपिया जो लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये कौन से ग्रह पर पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है। मंगल ग्रह को हम बोलते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग क्या है? लाल। इसलिए इसे बोलते हैं हम युद्ध का देवता। तो नेक्स्ट जो हम ग्रह पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बृहस्पति को बोला जाता है 8 ग्रह जो है हमारे वर्तमान में 8 ग्रह, उनमें सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ हमारा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में सर्वाधिक गैसें पाई जाती है। इसके बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक गैसें पाई जाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है गैसों से निर्मित ग्रह। गैसों से निर्मित ग्रह बोला जाता है इसे। गैसों से निर्मित ग्रह। इसके वायुमंडल में जो मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं। अगर हम देखो बात करें तो बृहस्पति ग्रह से निकलती हैं रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे निकलती है? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कौन से ग्रह से निकलती है दोस्तों? वे निकलती हैं बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगे निकलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके उपग्रहों की बात करें कि इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके हैं 79 उपग्रह। इसके ग्रह 79, जिनमें कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो ग्रह है गैनीमेड। कौन सा ग्रह है? गैनीमेड। इनमें सबसे बड़ा उपग्रह है जो लगभग चंद्रमा के आकार का है। किसके आकार का? लगभग चंद्रमा के आकार का है। गैनीमेड जो उपग्रह है 79 उपग्रहों में से 79 उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति। और इन उपग्रहों में से सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड, जो लगभग चंद्रमा के आकार का है। इसकी जो खोज की थी बृहस्पति ग्रह की, सबसे पहले की थी 1920 में। वो की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने 1920 में इस ग्रह की खोज की थी, और अपनी दूरबीन की सहायता से इन्होंने जब बृहस्पति ग्रह को देखा था, तो बृहस्पति ग्रह कुछ इस तरह से दिखाई दिया था। ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पर एक दिखाई देता, एक लाल धब्बा, लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है। यहाँ पर लाल रंग का धब्बा, यहाँ पर लाल रंग का धब्बा दिखाई देता, जो कि लाल रंग का धब्बा किसका सूचक है? यह महाविनाशकारी तूफान का। किसका? महाविनाशकारी तूफान। इस लाल रंग के धब्बे को बोला जाता है महाविनाशकारी तूफान बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गैलीलियो ने इस बृहस्पति ग्रह की खोज की थी 1920 में, और अपनी दूरबीन की सहायता से इस महाविनाशकारी तूफान की खोज की थी, जो कि एक लाल रंग के धब्बे के समान दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि इसके उपग्रह कितने हैं, तो इसके 79 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा क्या है? गैनीमेड, जो कि चंद्रमा के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान जो पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर, वो लगभग पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर किसी का मान 6 किलो है, तो बृहस्पति ग्रह पर उसका मान, उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 गुना कर देंगे इसका, गुना 10, तो कितना हो जाएगा उसका वजन? 60 किलो। ठीक है दोस्तों, तो बृहस्पति ग्रह पर जो जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, वो कितना है? पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा। जो रोमन सभ्यता के लोग थे उस टाइम, रोमन सभ्यता के लोग, तो रोमन सभ्यता के लोग अपना जो गुरु मानते थे, वो मानते थे जुपिटर को। किसको मानते थे? जुपिटर को, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति को अपना गुरु मानते थे। रोमन सभ्यता के लोग उस टाइम क्या मानते थे? जुपिटर को या फिर बृहस्पति को अपना ग्रह मानते, अपना गुरु मानते थे। तो रोमन सभ्यता के लोगों ने अपने गुरु के नाम पर इस बृहस्पति ग्रह का नाम जुपिटर रखा था। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो ग्रह है शनि। तो शनि के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, शनि को बोला जाता है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। क्या बोला जाता है? सौर मंडल का
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह किसे बोला जाता है? शनि को बोला जाता है। ये दिखाई देता है एक पीले रंग के समान, पीले जैसे एक पीला तारा दिखाई देता है, पीले तारे के समान दिखाई देता है। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, और पीले तारे के समान जो दिखाई देता है वो कौन सा ग्रह दिखाई देता है? शनि दिखाई देता है। इसके चारों ओर होते हैं वलय, वलयों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। इसकी ये मुख्य विशेषता है शनि की, शनि ग्रह की ये मुख्य विशेषता ये है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब कि जैसे कि धुएं, जैसे धुआं होता है ना, धुआं, तो धुएं जैसे वलय, यानी कि जब धुआं एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसे बोला जाता है वलय। तो इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितनी है? 10 है। 10 वलय पाए जाते हैं शनि के चारों ओर। अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें कि इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, तो नीमास इसका उपग्रह है, एनसीलाडू इसका उपग्रह है, टेपीज इसका उपग्रह है, रिया है, फोवे है और टाइटन है। ये सब इसके उपग्रह हैं। अगर हम टोटल उपग्रह की बात करें कि इसके टोटल उपग्रह कितने हैं जो अभी तक खोजे गए हैं, तो अभी तक लगभग इसके 82 उपग्रह खोजे गए हैं। शनि ग्रह के लगभग 82 उपग्रह अभी तक खोजे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन उपग्रह इनमें सबसे बड़ा है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हुआ? टाइटन। नीमास, एनसीलाडू, टेपीज, रिया और फोबे ये इसके अन्य उपग्रह हैं। टोटल जो इसके उपग्रह हैं वे हैं 82 उपग्रह। ये शनि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, इसलिए इसका जो आकार है वो कैसा है? चपटा, चपटी तरह का, यानी कि इस तरह का चपटा आकार इस तरह का होता है। तो इसका आकार कैसा है? चपटा। क्यों है इसका आकार चपटा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीव्र गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, पीले तारे के समान जो दिखाई देता है ऐसा ग्रह है शनि, चारों ओर जिसके वलय हो। शनि ग्रह कितने वलय हैं इसके चारों ओर? 10 वलय हैं। उपग्रह कितने इसके? 82 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है, और इसे बोला जाता है चपटा ग्रह। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो हम ग्रह पढ़ेंगे अरुण के बारे में। ठीक है, तो अरुण जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। और अगर हम सूर्य से बात करें कि सूर्य से कौन सा स्थान है अरुण का, तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है अरुण का सूर्य से। अगर हम इसके परिक्रमण की बात करें तो देखो, परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है अरुण ग्रह, वो लगाता है 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि अगर हम अरुण पर एक वर्ष देखें कि एक वर्ष कितने साल में होता है, तो पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर अरुण पर एक साल होता है। पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर अरुण ग्रह पर, अरुण ग्रह का एक वर्ष होता है। अगर हम इसके परिभ्रमण की बात करें कि इसका परिभ्रमण कितना होता है, तो इसका परिभ्रमण होता है 17.2 घंटे पृथ्वी के हिसाब से। अगर हम घंटे की बात करें कि, तो यहाँ पर तो देखो 24, एक दिन जो होगा, एक दिन जो होगा कितने घंटा होगा? 17.2 घंटे होगा। और पृथ्वी पर होता है लगभग 24 घंटों का एक दिन होता है, और यहाँ पर लगभग 17.2 घंटों का एक दिन। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल कहते हैं कि परिभ्रमण होता है कि अपने ही अक्ष पर घूमना। तो अरुण अपने अक्ष पर जो घूमता है 17.2 घंटे में अपने अक्ष पर ये घूमता है। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें कि उपग्रह कितने हैं इसके, तो इसके अगर हम टोटल उपग्रह की बात करें तो टोटल इसके हैं 27 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं इसके। तो इनमें जो मुख्य हैं वह एरियल है, टिटेनिया है और मिरांडा, ये मुख्य उपग्रह हैं इसके। अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात, उपग्रह की बात करें कि अरुण का जो, अरुण के जो उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका टिटेनिया। टिटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, और टोटल उपग्रह इसके 27 उपग्रह। इसे हम अरुण को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य की तरफ जो झुका हुआ है, सूर्य की तरफ इस तरह से झुका हुआ है। तो देखो ये ऐसा लग रहा है ना कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो, कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो, तो सूर्य की तरफ अधिक झुके होने के कारण इसे हम बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। इसे बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, अरुण ग्रह को। ठीक है,
यहाँ इसे बोला जाता है हरे रंग का ग्रह भी इसे बोलते हैं, अरुण को हरे रंग का ग्रह। तो हरे रंग का इसे ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे बोला जाता है हरे रंग का ग्रह। ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है इसलिए बोलते हैं इसे हरे रंग का ग्रह। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अरुण ग्रह, तो इसका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त वो पूर्व में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अरुण और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की उल्टी दिशा में परिक्रमण गति करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। इसलिए यहाँ पर सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है और सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जो कि सूर्य की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उल्टी दिशा में कौन कौन से चक्कर लगा रहे हैं, शुक्र और अरुण। किधर, कौन सी दिशा से किस दिशा की ओर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी किधर से किधर की ओर चक्कर लगाती है, ये लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए सूर्यास्त जो होता है पृथ्वी पर वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, इसके चारों ओर पाए जाते हैं छल्ले। इसकी जो मुख्य विशेषता है अरुण ग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलोन, ये मुख्यतः पाए जाते हैं इसके चारों ओर छल्ले, इन्हें बोलते हैं छल्ले। ठीक है, तो अरुण ग्रह के चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। तो इसी बात ध्यान रखें कि आकार में कौन सा स्थान है अरुण का, तीसरा, और सूर्य से सातवां। परिक्रमण काल कितना है इसका, 84 वर्ष पृथ्वी के हिसाब से। और परिभ्रमण कितना है इसका, 17.2 घंटे। इसके जो उपग्रह हैं वो एरियल, टिटेरिया, मिरांडा। सबसे बड़ा उपग्रह टिटेरिया। ठीक है, अगर हम टोटल उपग्रहों की बात करेंगे, टोटल उपग्रह कितने हैं इसके, तो 27 उपग्रह हैं इसके। इसे बोला जाता है लेटा हुआ उपग्रह। लेटा हुआ उपग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि सूर्य अपनी कक्षा में सूर्य की ओर अधिक झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो हरे रंग का ग्रह भी इसे बोला जाता है क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता यहाँ पर ज्यादा होती है। मीथेन गैस होती है हरे रंग की। ठीक है, तो मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। सूर्योदय यहाँ पर होता है पश्चिम में और सूर्यास्त होता है पूर्व में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सूर्य के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। वरुण ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वरुण ग्रह की जो खासियत है वो ये खासियत है कि सूर्य से ये सबसे पहली बात तो सबसे अधिक दूर स्थित है। देखो 8वें नंबर का ग्रह है, 8वें नंबर का ग्रह है। तो जब 8वें नंबर का ग्रह है तो सूर्य से सबसे दूर स्थित होगा, और जब सबसे दूर स्थित होगा तो सबसे ज्यादा समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, और जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा तो सबसे ठंडा ग्रह भी होगा। तो इसे बोला जाता है सबसे ठंडा ग्रह। सूर्य से अधिकतम दूरी होने के कारण इसे बोला जाता है सबसे ठंडा ग्रह। यहाँ पर वर्ष जो होता है वो दीर्घतम होता है। दीर्घतम का मतलब कि सबसे लंबा एक साल होता है। देखो एक साल हम बोलते किसे हैं, एक साल हम बोलते हैं कि अगर कोई सा भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो जितने समय में वो चक्कर लगा रहा है उसे हम बोलते हैं एक वर्ष। तो पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के हिसाब से 165 वर्षों में ये वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर 165 वर्ष जो होगा पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर, पृथ्वी का एक वर्ष बराबर होगा 165 वर्ष के बराबर। यानी कि 165 जो वर्ष होंगे वो एक वर्ष होगा यहाँ पर वरुण ग्रह पर। पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर एक वर्ष कहाँ होगा, वरुण ग्रह पर होगा। उपग्रह की बात करें कि इसके उपग्रह कितने हैं, तो अभी तक जो इसके उपग्रह खोजे गए हैं वो 13 उपग्रह इसके खोजे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ट्राइटन उपग्रह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर छोटे की बात करेंगे सबसे छोटा उपग्रह इसका कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह इसका नेयाद, जिसे बोला जाता है नेयाद। सबसे छोटा उपग्रह कौन से का, वरुण ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद, और सबसे बड़ा ट्राइटन। टोटल उपग्रह इसके कितने हैं, 13। इसका रंग होता है हल्का पीला।
हल्का पीला इसका रंग होता है। और इसके चारों ओर, अरुण ग्रह के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब कि छल्ले, छल्ले नुमा, जैसे कि धुआं होता है, धुएं एक गठरी के समान, धुआं जैसा एक गठरी के समान होता है, उसे बोलते हैं वलय। तो इसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि जो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रह लगाइए, या फिर आकार की दृष्टि से ग्रह, पहला ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा, या फिर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर दूसरा ग्रह सबसे छोटा कौन सा है। इस तरीके से यह मालूम कर लेता है क्वेश्चन। तो देखो, ये है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह। सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, तो 8 ग्रहों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में, ये है दूरी के क्रम में, इस सूर्य से सबसे पहले ग्रह कौन सा है, बुध है, और दूसरे नंबर पर सूर्य से, दूसरे नंबर पर शुक्र, और सूर्य से तीसरे नंबर पर पृथ्वी, और सूर्य से चौथे नंबर पर मंगल। इस तरह से ये ग्रह हैं। तो ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं, इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इन्हें, आंतरिक ग्रह। और जो लास्ट वाले 4 ग्रह हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं इन्हें, बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो देखो, सूर्य से जो बुध ग्रह की दूरी है वो कितनी है, 580 लाख किलोमीटर। ये जो दूरी लिखी हुई है दोस्तों, ये सब लाख किलोमीटर में लिखी हुई है, लाख किलोमीटर में। तो 580 लाख किलोमीटर सूर्य से बुध की दूरी। और सूर्य से शुक्र की दूरी कितनी है, 1075 लाख किलोमीटर। 1075 लाख किलोमीटर शुक्र की दूरी है सूर्य से। अगर हम पृथ्वी की बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 1498 लाख किलोमीटर, 1498 लाख किलोमीटर। मंगल की दूरी कितनी है सूर्य से, तो यह है 2256 लाख किलोमीटर, 2256 लाख किलोमीटर। अगर बृहस्पति की बात करें कि बृहस्पति की कितनी दूरी है सूर्य से, तो 7728 लाख किलोमीटर, 7728 लाख किलोमीटर। अगर हम शनि की बात करें कि शनि की दूरी कितनी है सूर्य से, तो 14176 लाख किलोमीटर, 14176 लाख किलोमीटर शनि की दूरी है सूर्य से। अगर हम अरुण की बात करें कि अरुण ग्रह की दूरी कितनी है, तो अरुण ग्रह की दूरी होती है 28,528 लाख किलोमीटर, 28,528 लाख किलोमीटर। अगर हम वरुण की बात करें कि वरुण ग्रह की दूरी कितनी है सूर्य से, तो वरुण ग्रह की जो दूरी है वो है 44,980 लाख किलोमीटर, 44,980 लाख किलोमीटर है वरुण की सूर्य से दूरी। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी आकार की दृष्टि से भी बोल लेता है कि आकार के क्रम में सूर्य, जो आकार के क्रम में ग्रह को बताइए, आकार के क्रम में ग्रह बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो माना जाता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जिसका व्यास होता है, ये दोस्तों व्यास लिखे हुए हैं, व्यास, व्यास हम ये माने जाते हैं भूमध्य रेखा पर, जो मध्य में रेखा होती है, पृथ्वी है जैसे ही, तो मध्य में जो रेखा होगी बिल्कुल, ठीक है, जो हम सब एक गोले में सबसे बड़ी जो लाइन होगी, एक गोले में जो सबसे बड़ी लाइन होगी उस पर हम मापते हैं इसका व्यास। तो अगर हम बृहस्पति ग्रह का व्यास मापें कि सबसे बड़ी जो लाइन होगी यहाँ पर, इसका व्यास कितना होगा, तो इसका व्यास होगा 142984 किलोमीटर। दोस्तों ये किलोमीटर में ही है, ठीक है, इनके व्यास। तो बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है, 142984। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरा बृहस्पति से छोटा ग्रह है वो है शनि। दूसरा बृहस्पति से छोटा ग्रह कौन सा है, शनि, जिसका व्यास है 120536, यानी कि 1,20,536 किलोमीटर शनि का व्यास है। अगर हम अरुण ग्रह की बात करेंगे, अरुण ग्रह का व्यास कितना है, तो ये है 5, अरुण ग्रह की अगर व्यास की बात करें कि अरुण ग्रह का व्यास कितना है, तो यह है 51,118 किलोमीटर, 51,118 किलोमीटर। अगर हम वरुण ग्रह की बात करें कि वरुण ग्रह का व्यास कितना है, तो वरुण ग्रह का व्यास है 49,106 किलोमीटर, 49,106
6 किलोमीटर। पृथ्वी का जो व्यास है वो पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि 12,742 किलोमीटर। शुक्र का व्यास है वो 12,104 किलोमीटर है। मंगल का जो व्यास है वो है 6,796 किलोमीटर। और जो बुध ग्रह का व्यास है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और इसका व्यास कितना है? 4,878 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है बुध ग्रह का? 4,878 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे ग्रहों के बारे में, ये आकार की दृष्टि से और ये सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रह थे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और जहां तक हो सके हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सबको हमारी वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में कमेंट करके हमें बता दें कि हमारी वीडियो कैसी लगी।